पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों गिर रही है? अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो पासपोर्ट क्यों नीचे जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर। भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे है। विश्व गुरु की बातें बार बार की जाती है इंडिया के द्वारा, लेकिन आखिर में ये पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों नीचे गिरती चली जा रही है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग 2025 इंडियन पासपोर्ट जो रैंक आई है 2025 में वो 85 है। 50वीं रैंक है इसकी, 85 रैंक आई है। जबकि 2024 में इसकी रैंक थी 80th, यानी कि 80 रैंक पे था। हम फिर से फिसल गए 5 रैंक। और अगर हम 10 सालों में अगर इसके आंकड़े देखेंगे तो जो सबसे अच्छी स्थिति कभी रही है इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग की, जिस समय बड़े क्लेम भी किए जाते रहे कि मोदी के गवर्नमेंट में रैंक जो है लगातार सुधर रही है, अमित शाह ने भी क्लेम किया, लेकिन आखिर गवर्नमेंट वही है, उसके बावजूद रैंक गिरती क्यों जा रही है? 2006 में सबसे अच्छी पोजीशन थी और जो सबसे अच्छी रैंक थी वो 71 थी उस समय। और जो वर्स्ट सिचुएशन थी, सबसे खराब जो पोजीशन रही वो 90th थी। 90वीं पोजीशन पे हम थे 2021 में। अब अगर उससे कंपेयर करेंगे तब तो हमारी स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है, 85th रैंक पे हम आए हैं। लेकिन आखिर में क्यों इंडियन पासपोर्ट की जो रैंक है वो गिरती चली जा रही है, इस वीडियो में हम आगे ये भी बात करेंगे कि ये डिसाइड कैसे होता है, ये कौन डिसाइड करता है, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, इस सब बारे में भी जान लेना जरूरी है। जैसे कि एक सवाल यह भी आता है, व्हाई इज द इंडियन पासपोर्ट वीकेनिंग स्पेशली व्हेन आवर पीएम इज हेल्ड एज विश्व गुरु। ये सोचने वाली बात है कि विश्व गुरु की बातें कहने के बावजूद हमारी रैंकिंग इंडियन पासपोर्ट की क्यों गिरती जा रही है। आपको जैसा कि बताया कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन पासपोर्ट 2025, इसमें आपको मालूम है कि 85th रैंक है अभी। और फिर सवाल ये आता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन पासपोर्ट। क्या इसी तरीके से ये स्थितियां रहेंगी और इंडियन पासपोर्ट रैंकिंग जो 10 साल में रही है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 80 इंडियन रैंकिंग ड्रॉप्स टू 85th इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। सिंगापुर लगातार दूसरे साल भी नंबर 1 पे रहा, टॉप पे रहा, और उसके बाद में इंडिया की रैंकिंग लगातार घटती जा रही है। और हम ये देखेंगे, अब बात कर लेते हैं कि हाउ पासपोर्ट रैंकिंग इज डिसाइडेड। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो डिसाइड किया जाता है इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये डिसाइड करता है कि किसकी रैंकिंग, किस कंट्री की पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी रखनी है। और उसके लिए जो डेटा होता है वो मिलता कहाँ से है इनको? वो मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से मिलता है। और इसमें जो क्यों इस तरीके से वो होते हैं, देखिए आप ये समझिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि जिस तरीके से हम नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, वहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरीके से या वो भी यहाँ आते हैं उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी कंट्रीज़ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में जाते हैं, जहाँ वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी रैंकिंग उतनी ही अच्छी होती जाती है। अगर हम एशियन सेक्टर में देखें तो चाइना भी हमसे आगे है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी एक चिंता की बात ये है, क्योंकि इससे इमेज खराब होती है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, इसमें ये कर रही है कि उसको जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है अदर कंट्रीज से वो बेहतर करने होते हैं, और अपनी जो प्रेजेंस होती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उसको इंडिया को करना है। और इस मामले में इंडिया काम कर भी रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब होते हैं, कई सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं कि जो वीज़ा फ्री आने के लिए फिर पासपोर्ट होल्डर्स को अलाउ कर देते हैं। नहीं तो किसी भी कंट्री में जाना है तो पहले वीज़ा लेना होता है, प्री वीज़ा लेने के बाद ही में जाना होता है।
तो ये जिस तरीके से इंडिया अगर इसमें सुधार कर पाता है तो पासपोर्ट की रैंकिंग सुधरेगी। अदरवाइज ये सवाल तो उठ खड़ा होता है कि आखिर में इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों लगातार गिर रही है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पे कि इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों गिर रही है और इसमें सुधार कैसे हो सकता है, इस पर भी इस वीडियो में हमने बात की। लेकिन आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं, आपके कोई सुझाव होते हैं तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं किससे जिस तरीके से इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग को और भी सुधारा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।